Hey everyone, this is Seven from Seven Study Topic, and today we have some chemical reactions for class 10th. So here we go. We have so many chemical reactions here. So first we have combination reaction, decomposition reaction, displacement, double displacement, oxidation, reduction, exothermic and endothermic. हमारी जो सबसे मेन है वो ये ऊपर की चार है, हमें इन चारों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये हमें किसी भी इक्वेशन में देखने को मिल सकता है एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक सॉल्व्ड बुक में आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगी, मे बी अनसॉल्व्ड में मिल जाए, लेकिन हम इनको यहाँ भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं एक सिंगल सब्सटेंस या कंपाउंड बनाने में, जैसे कि आयरन, कार्बन प्लस आयरन, ऐसे कोई भी एक अलग सा सब्सटेंस बनाने के लिए, जैसे स्टील हो गया, अलॉयज सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एक पार्ट हैं। सो हेयर वी हैव ऑल्सो सम अदर एग्जाम्पल्स। Fe प्लस एस, जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास FeS आयरन सल्फेट आता है। देन वी हैव अनदर वन टू H2 प्लस O2। जब हमने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास H2O एंड देन थर्ड इज CH यानी कार्बन मल्टीप्लाई में हाइड्रोजन प्लस 2O2 कंबाइन करेंगे हम इन्हें तो हमारे पास आएगा CO2 प्लस में H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन वी हैव अनदर रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा है। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, इसमें स्पिल्ट हो जाते हैं। और जब एक कंपाउंड में से सारे के सारे सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं तो हम इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Ag मल्टीप्लाई में Cl, मतलब कि ये पूरा एक कंपाउंड है जो हमारे पास जब हमारा प्रोडक्ट आता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए हम इसे प्रोडक्ट भी कहते हैं। एंड देन हमारे पास जब हमने इसका डिकम्पोजिशन हुआ, इसके अंदर रिएक्शन कराई गई इसकी, तो हमारे पास आया Ag प्लस में Cl2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि Cl है जो यहाँ एक आयन की तरह काम कर रहा है। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल Pb ब्रैकेट में NO3 ब्रैकेट क्लोज टू दिस मीन जो NO है यानी निट्रिक ऑक्साइड है वो 2 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, प्लस में एस यानी सल्फेट गिव्स। जब हम इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में करते हैं तो हमारे पास PbO लीड ऑक्साइड प्लस में 4NO2 प्लस O2 यानी इसमें हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक पावरफुल रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से, यानी रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे लग जाता है, हम उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ Fe यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है। जो Fe है यानी आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर को हटा के सॉल्यूशन में से वो खुद लग गया, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आयरन सल्फेट प्लस Cu यानी कॉपर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही है, जो जिंक होता है वो जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसने भी उसकी जगह हटा के खुद लग गया। देन वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आयंस के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आयंस बदल लेते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी ऐसी है, दोज रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस,
रिएक्ट कैसे करते हैं, जब उनके आयंस की एक्सचेंजमेंट हो जाती है एक नया कंपाउंड बनाने के, यानी दो नए कंपाउंड बनते हैं इनसे। फॉर एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl गिव्स, ये जो एरो का निशान होता है हम गिव्स के लिए करते हैं, यहाँ हम कभी भी =2 नहीं डाल सकते, ये गिव्स के लिए होता है। देन वी हैव, जब हमारे पास रिएक्शन हो जाती है BaSO4, मतलब कि जो पहले हमारे पास Na2SO4 था, अब उसके Na हट के Ba हो गया हमारा, यानी बेरिलियम हो गया, एंड प्लस में 2NaCl, यानी इन दोनों के आयंस एक्सचेंज हो चुके हैं। ऐसे हमारी नेक्स्ट एग्जांपल भी है। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट के साथ, और रिडक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन हट जाती है वहाँ से, और ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन मिल जाती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में हमारे पास है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसमें जो H2 है उसके साथ जब हमारे प्रोडक्ट में आते हैं हम, तो वहाँ H2 के साथ O भी लगा हुआ है, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा H2, यानी हमारे इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है H2, एंड रिडक्शन हमारे पास Cu की हो रही है, क्योंकि पहले तो वो CuO था एंड प्रोडक्ट में वो Cu रह गया, तो इसका मतलब वो रिडक्ट हो रही है। तो हमारी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन इसी तरह से है, और ये हाइड्रोजन बेस्ड पे भी हो सकती है। तो अब हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है अपने आप ही, जैसे कि कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। कार्बन को जब हम जलाते हैं, यानी कि लकड़ी होती है उसके अंदर कार्बन होता है, हम उसे जलाते हैं, यानी एयर की प्रेजेंस में, एयर में होता है O2 यानी ऑक्सीजन होती है, जब उसे जलाते हैं तो वहाँ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये यही बताना चाहता है कि जब हम C प्लस O2 को मिलाते हैं तो हमारे पास CO2 प्लस हीट बनती है, और जब हम रेस्पिरेटरी करते हैं हम, तो वहाँ भी जब ग्लूकोज की ब्रेकिंग होती है तो वहाँ हमारे बॉडी के अंदर भी हीट प्रोड्यूस होती है, और वो भी एक रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही हिस्सा है, यानी इसकी तरह ही है। अब हमारे पास लास्ट एक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो जाती है, यानी अगर किसी रिएक्टेंट्स में अगर हीट भी प्रेजेंस है तो वो प्रोडक्ट में हीट नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल N2 प्लस O2 प्लस में हीट, यानी N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब हमने हीट किया, यानी हीट पे रखा उससे, तो जो हमें क्या मिला, दिस गिव्स अस 2NO, यानी 2 निट्रिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ nitric acid. So thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. Thank you for all of you.